अगर देश के प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं है तो दूसरे लोगों को तो है, उनको तो धन्यवाद देंगे हम। ये काम तो प्रधानमंत्री का था कि लोगों की डेथ हुई, उनके लोगों को मारा। देश के प्रधानमंत्री को जरूर संवेदना करनी चाहिए थी। अगर देश की पार्लियामेंट को शर्म नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसको ये बताया जाएगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद सभी साथियों का। और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियोज सामने नहीं आ पाई। और जैसे जैसे वीडियोज आई, आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा जिस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है, आज भी तो लोग बहुत भयभीत और डरे हुए हैं। और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की ये डिमांड है, ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहां की सरकारें, पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकती। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा। और जब तक समाधान नहीं होगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। 5 घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जो इतने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, इन्होंने घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब यहां से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी रही। करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लगे हमको। 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, बैरिकेडिंग्स थे, वहां पे गए। बहुत लोग वहां पे गए, करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण देख के बुला हुआ आदमी है। और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन कर लेगा। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय, पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है, इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा जाएगा। मेरा सवाल है कि आप सब लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, सारे नेता हैं, लेकिन इसमें कुछ राजनीति आ गई है, राजनीतिक लोग आ गए हैं। तो टिकैत जी, आप कहाँ तक कुछ समझते हैं जो सारे राजनीतिक दल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट? किसी की डेथ पे कोई जा रहा है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? हमको कर रहा है या मृतक लोगों को कर रहा है? अगर देश के प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं है तो दूसरे लोगों को तो है, उनको तो धन्यवाद देंगे हम। ये काम तो प्रधानमंत्री का था कि लोगों की डेथ हुई, उनके लोगों को मारा। देश के प्रधानमंत्री को जरूर संवेदना करनी चाहिए थी। अगर देश की पार्लियामेंट को शर्म नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसको ये बताया जाएगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। मेरा सवाल आप सबसे है कि जो पुलिस का रोल रहा है, क्रिमेशन संस्कार होने से पहले जो भी बातचीत हुई, जैसा बताया गया कि 5 राउंड में, उसमें पुलिस के रोल से आपकी संतुष्टि है? दूसरा, उसके बाद आज तक का जो पुलिस का रोल रहा है, FIR जो लॉन्च हुई है, उसमें जो जो सेक्शन लगाए गए हैं और जो जो नहीं लगाए गए हैं, उससे आपकी संतुष्टि है? तो पुलिस तब से लेकर के अब तक के पुलिस के रोल को थोड़ा विस्तार से बताया जाए, आप लोगों की संतुष्टि है? दूसरा सवाल ये है कि क्रिमेशन जब हुआ, अरेस्ट होने से पहले क्रिमेशन कर दिया जाए,
ये फैसला सकैत साहब आपका अकेले का था या संयुक्त किसान मोर्चा का था? ये दो सवाल। किसी के बाहर डेड बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है, यही पूरा प्रेस में और मीडिया में एक दिन बाद में क्या चलता वो हमको पता है। अगर कोई लोग जब यहाँ पे 88 में आंदोलन चला, किसने वो आंदोलन अगर देखा हो तो जरूर प्रेस के लोग हाथ उठा सकते हैं, ना हो तो मैं उसको बता सकता हूँ। सवाल में बता दें, सवाल का जवाब भी मिल गया और सवाल का बता दिया। 10,000 लोगों का फैसला था, उनके परिवार का फैसला था, वहां की कमेटी का फैसला था। बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है वो भी एक फैसला था। आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ। एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि ये जो पुलिस ने 1 हफ्ते का मांगा था, आप उससे सहमत थे या संयुक्त किसान मोर्चा उससे? नहीं, सब लोग 1 हफ्ते में हम अरेस्ट करेंगे और क्रीमेशन कर दो, इसमें सब लोग सहमत थे। सब लोग सहमत थे, वहां के 10,000 लोग सहमत थे, उनका परिवार सहमत था, जो बातचीत कर रहे थे वे लोग सहमत थे, वहां के जो अधिकारी सब वहां पे मौजूद थे और उनकी दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी वहां पे। और जब हम सुबह ही गए उस टाइम तक कई दौर की बातचीत हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एसकेएम का, उसमें जो डिमांड्स रखे गए थे 3 तारीख की शाम को, इससे ठीक इतर कॉम्प्रोमाइज अगले दिन जो हुआ है, जो कॉम्प्रोमाइज मेंटेन किया गया, जिसको पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई किसान मोर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो किस सिचुएशन में हुआ, किस कंडीशन में हुआ और प्राइमरली कौन लीड कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस कॉम्प्रोमाइज? नंबर 1 सर, इससे थोड़ा अलग है कि लखनऊ वाली जो आप महापंचायत की बात कर रहे हैं, क्या उसमें राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन लेंगे? वहां पे जो ये है, क्योंकि बहुत घटनाक्रम बहुत चेंज होते हैं। जब बोड़िया वहां रखी रहती है, परिवार उनके पास में रहता है, ऊपर से बारिश होती है, तो दोनों तरफ से समझौते की तरफ बातचीत चलती है। और समझौता पूरा प्रेशर में किसान संगठन ने लिया, प्रेशर में दबाव दिया उनके ऊपर, और अपना दबाव हमारा पूरा प्रशासन सरकार के ऊपर था। जो उनको कहा उन्होंने वही एफआईआर दर्ज करी, हमको दे दी। 120B में गृह राज्य मंत्री नाम दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी से कहा कि हम भारत सरकार को अवगत करा देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। उत्तर प्रदेश में हमको 7 दिन का टाइम गिरफ्तारी में चाहिए, हम गिरफ्तारी करेंगे, उसकी 7 दिन का टाइम चाहिए। जो पैसे की बातचीत हुई वो उन्होंने ट्रांसफर साथ के साथ करे, नौकरी घायलों को पैसे वो लिस्ट बना के दी। तो उससे एक समझौता, सब लोगों से समझौता हुआ। और बॉडी का भी है कि बॉडी कितने दिन रुक सकती है, वो उनको भी पता है, सबको पता है, प्रेस के लोगों को भी पता है। 26 तारीख का पॉलिटिकल लोग तो उसमें नहीं कोई भी आएगा, वो पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की होगी। किसी को करना है पूरा, अब मैदान साफ है, जिसको आंदोलन जहां करना है वो आंदोलन करें। पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको भी आंदोलन करने चाहिए। हमने तो कहा कि जो भी वहां पर उनके परिवार में जा रहा है, गरीब परिवार है, जो भी उनकी मदद कर सकता है मदद करे। वो जो पत्रकार किसान थे हमारे, उन पे बहुत दबाव आया कि आप ये कहो कि किसान ने पिटाई करके इनको मारा है, लेकिन जब गाड़ी के नीचे 4x4 गाड़ी का गियर लगा के, क्या कोई वहां कीचड़ था? ये सब जांच में आएगा कि गाड़ी में 4x4 गियर लगे हुए थे, तो इसका मतलब ये था कि लोगों को रोंदा जागा, गाड़ी स्लिप ना करें। ये भी एक पूर्ण रूप से हमने गाड़ियों को भी कहा कि उस गाड़ियों के साथ में छेड़खानी ना हो, गाड़ियों में 4x4 गियर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये था कंफर्म कि पब्लिक को मारना था। एक गाड़ी, दूसरी, तीसरी, 3 गाड़ियों से। सवाल है, आपने कहा कि समझौता जो हुआ उसके लिए किसान संगठनों ने प्रेशर बनाया था, रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाने, इसका प्रेशर आपने दिया था या सरकार ने, प्रतिनिधियों ने दिया था? नहीं, वो पूरा जो लिखित में उनको दिया था, जो डिमांड थी वहां लोकल उसकी, कि न्यायिक जांच, ये न्यायिक जांच है। न्यायिक जांच में रिटायर भी आ रहे हैं, और जो साहब वो
रिटायर्ड जज सरकार से वेतन लेकर के फिर जांच करेगा। और जितना गंभीर किस्म का ये हमला था किसानों का, हमने न्यायिक जांच की बात करी है, न्यायिक जज से डिमांड होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच करी है, न्यायिक जांच में उन्होंने किसको मैं 1 मिनट एक ऐसा मैं 1 मिनट इसको स्पष्ट कर दूं, 1 मिनट, और मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के कल के प्रेस बयान में जो बात आई है मैं उसको दोहरा रहा हूं कि कल और परसों हमने इस बात को कहा है। ये जो नोटिफिकेशन कल रात को, परसों रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी का, उसके बारे में हमने कहा है ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिस तरह से आनन फानन में निकाला गया है, उसका एक ही उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को अफेक्ट करना। वहां जाके कहना कि हमने तो कमीशन बना दिया, अब आप इसमें इंक्वायर मत करो, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा उस नोटिफिकेशन में, किसी भी इंक्वायरी कमीशन के नोटिफिकेशन में TOR दिए जाते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इस कमीशन का एक लाइन का TOR नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरा, जो ओपनिंग लाइन है वो ऐसी बनाई गई है जिसमें 3 तारीख से पहले की एक शब्द पे इंक्वायरी नहीं होगी। जैसा दर्शनपाल जी ने शुरू में कहा, ये कहानी 3 अक्टूबर को शुरू नहीं होती है, कहानी 25 सितंबर को शुरू होती है। उसको इसकी इंक्वायरी के पर्व्यू से बाहर कर दिया गया। 2 महीने का समय दिया है और साथ में इशारा भी कर दिया कि और मांगोगे तो वो भी मिलेगा। इस तरह की चीज को हम कतई स्वीकार नहीं करते। क्या, किस चीज में? आप राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इंक्वायरी करे, एग्रीमेंट कर लेते हैं, सिटिंग जज रिटायर्ड जज भी कर सकता है। नहीं कहीं समझौते में चूक हो गई। नहीं, कोई चूक नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई। न्यायिक जांच है ना, कंडीशन उनकी थी, न्यायिक जांच है। और ये था कि कोई भी भूल चूक होगी 2 दिन में, 4 दिन में, किसी के पास में कोई एविडेंस होगी वो इसमें कोर्ट कर लिया जाएगा। ये तो सब चीजें तय होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज से करवानी है। ये उनकी गिरफ्तारी है, मंत्री की, मेन मंत्री की गिरफ्तारी, मंत्री की बर्खास्तगी है। जब ये घटना हुई 3 तारीख को, इस आपका किसानों को मिला दिया, उसके बाद से बीजेपी की कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। वो लोग कौन जिन्होंने हत्या की, वो लोग कौन थे जिन्होंने हत्या की? क्या वो किसानों में से लोग थे? उसके बारे में क्या वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा? जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आप वो पढ़ दो पूरा, वो है जी। आप उनको दोषी नहीं मानते? नहीं मानते दोषी। पुलिस को भी तो दे सकते थे, ये तो आप लोग कानून अपने। आप जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको ये पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से 1 पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है इनका।